पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ? ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी कथा आती है और कौशिकी संहिता में भी इसकी चर्चा आती है। बोले राधा रानी और भगवान कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं और वहां मैया राधा रानी के पास में यह तोता निवास करता है। उनका बड़ा लाडला, बड़ा प्यारा, बड़ा लाड़ प्यार इस तोता से है। एक दिन मैया राधा जी ने कहा कि बेटा तुमको मृतलोक में जाना होगा। सुखदेव ये तोते के रूप में सुखदेव जी ने कहा मां मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मुझे यही बड़ा आनंद है, यही मैं रहूंगा। राधा रानी ने कहा कि तुमको जाना होगा, मेरा आदेश है। बोले कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो। राधा रानी ने कहा हमारे चरित्रों का प्रचार प्रसार, हमारे लीलाओं का वर्णन करना है, यह काम तुम्हें मिला है। सुखदेव जी महाराज ने स्वीकार किया और कालांतर में वही तोता हिमालय में पहाड़ में एक छोटा सा सुगने के गर्भ से अंडे के रूप में इसका जन्म हुआ। संजोग से इसके माँ बाप समाप्त हो गए और यह छोटा सा नन्हा सा अंडे के रूप में हुई बट वृक्ष के दोने में पड़ा हुआ था। हवा का झोंका आया और झोंके में वह अंडा फूट गया, अधमरा हो गया। अब महाराजा उस स्थिति में है और इधर भोलेनाथ निवास कर रहे हैं कैलाश में। मैया पार्वती है। एक दिन घूमते घामते बाबा नारद आए कैलाश में। मैया पार्वती के कुटिया में घर पर संजोग से भोलेनाथ थे नहीं। बाबा नारद ने प्रवेश किया। जब बाबा नारद को देखा मैया पार्वती ने अपने को बड़ा सौभाग्य माना, धन्य धन्य माना, क्योंकि गुरुदेव का आगमन हुआ, गुरुदेव का पदार्पण हुआ। अपने को बड़ी सौभाग्यशालिनी मानने लगी। और असल में बात भी ऐसे ही है, क्योंकि संतों का आगमन हमारे घर में बड़ा भाग से होता है। संतों के चरणार बिंद जब घर में पड़ता है तो घर पवित्र होता है। चूंकि सारे तीर्थ भी उस संत के चरण धूलि की इच्छा करते हैं, मुझे मिले संतों का चरणार बिंद मिले, चरण रज मिले, चरण धोनी मिले। ऐसे आज गुरुदेव पधारे हैं। मैया पार्वती के गुरुदेव हैं बाबा नारद। बाबा नारद जब पधारे कैलाश में, मैया ने बड़ा भव्य स्वागत सत्कार सम्मान किया, पैर धोया, पाद प्रक्षालन किया और चरणामृत लिया। इस चरणामृत की बड़ी महिमा है। ये चरणामृत
सारे आदि व्याधि को दूर करने वाला, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधि पापों को समाप्त करता, काल मृत्यु को समाप्त करता। एता बता मैया पार्वती ने बाबा नारद के चरण को धोए, चरणामृत लिया, ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके और इनकी आरती की है, पूजा की है, भोजन कराई है। बाबा नारद भोजन किए और भोजन करने के बाद जब चलने लगे, चलते चलते बड़ी अद्भुत बात हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बाबा नारद ने कहा, आप दोनों में पति पत्नी में प्रेम रहता है न, कभी कोई गड़बड़ तो नहीं होता है न? बोले एकदम, ऐसा पति तो दुनिया में सबको मिले, नाम भी भोला, काम भी भोला। बोले इतने सहज, इतने सरल स्वभाव के हैं कि हमसे कभी कभी भी बात कोई छिपाते नहीं है। भैया पार्वती ने कहा, कभी भी हमसे कोई, यहां तक कि गुरु का जो मंत्र है ना, वह मंत्र भी कभी हमसे नहीं छिपाते हैं, वो भी हमसे कह देते हैं। बाबा नारद ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, दोनों का आपस में प्रेम है, भगवान की असीम अनुकंपा है, इसी तरह से प्रेम आपका बना रहे। लेकिन बाबा नारद चलते चलते मैया पार्वती से पूछा, बोले आपके स्वामी भोलेनाथ एक गले में जो मुंडका माला धारण करते हैं ना, ये बोले कब से करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कभी आपसे बताए। अब तो महाराज मैया बात पार्वती को बात खटकने लगी। मैया ने कहा, ये तो कभी उन्होंने नहीं बताया कि मुंड के माला क्यों पहनते, कब से पहनते, कैसे पहनते हैं। बाबा नारद ने कहा, तो आपसे क्या प्रेम करते हैं, क्या स्नेह करते हैं। अब महाराज बाबा नारद वहां से झंझट फंसा के 9-11 हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बीना बजाते हरिगुण गाते वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
નારાયણ 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 શ્રીમન 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 નારાયણ 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 બોલી ભાગવત ભગવાન કી જય